नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाऊंगी। यह अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन भादो मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उस दिन किया जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी हम जानते हैं। इस दिन जो व्रत की कथा है, इस दिन की जो कथा है वो मैं आपको इस वीडियो में सुना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अनंत चतुर्दशी इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का अनंत स्वरूप प्रकट हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है, अर्थात शेष नाग के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु का अनंत स्वरूप शेषनाग को ही कहते हैं। अनंत भगवान का अंत और आदि कोई नहीं जानता, इसलिए इन्हें अनंत कहते हैं। इन्होंने अनंत संसार को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, इसलिए भी इन्हें अनंत कहते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को द्वित कीड़ा अर्थात जुए में पराजित करके वनवास करवा दिया, तब 12 वर्ष के वनवास के दौरान पांडव बड़ा दुखी हो रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आते हैं। तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, ये अनंत कौन है? क्या शेष नाग हैं? क्या तक्षक सर्प हैं? अथवा परमात्मा को कहते हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही कृष्ण हूँ जिसका अनंत रूप है। सूर्य आदि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं और पल विपुल, दिन रात, मास, ऋतु, वर्ष, युग, ये सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है, क्योंकि मैं निरंतर चलता रहता हूँ। कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री के साथ दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोर हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। जब ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध से विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करने लगे। तो ये थी अनंत चतुर्दशी की कथा, जिसमें अनंत भगवान के पूजा और व्रत का विधान होता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है।
इसकी क्या पूजा विधि है अनंत भगवान की, इसकी वीडियो भी मैं आपको बनाकर बताऊंगी। अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार।